हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, अब से कुछ ही देर पहले हम वित्त राज्य मंत्री को सुन रहे थे। उनका भी कहना था कि 2 घंटे का इंतजार कर लीजिए, लगभग 2.5 घंटे का वक्त बाकी है हालांकि, और तब ये मालूम चल पाएगा कि आखिरकार इस बार वित्त मंत्री के पिटारे में किसके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। लेकिन ये माना जा रहा है हिमांशु कि क्योंकि ये पूर्ण बजट आखिरी पूर्ण बजट है चुनाव से पहले और 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो किसानों के लिहाज से और मिडिल क्लास के लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो सकता है और उसी से जुड़ी कई सारी चीजों का ऐलान किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल मध्यम वर्ग को, किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस बजट के अंदर बहुत संभावनाएं देखी जा रही हैं नेहा। और अब से कुछ देर पहले निर्मला सीतारमण अपने घर से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंचने वाली हैं। वहां वो वित्त सचिव और अन्य अधिकारियों और अपने दोनों जो राज्य मंत्री हैं उनके साथ सलाह मशवरा करेंगी बजट को लेकर, और वहां से वो राष्ट्रपति के पास जाएंगी। वहां एक फोटो ऑप होगा, कैबिनेट को अप्रूवल लेंगी और वहां से पार्लियामेंट पहुंचेंगी। पार्लियामेंट में 10:15 बजे संसद भवन के अंदर कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट के अंदर बजट पर मोहर लगाई जाएगी। 11:15 बजे के करीब कैबिनेट खत्म होने के बाद 11 बजे से निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट जो है वो पेश करेंगी। इतना जरूर है, इस बजट के अंदर मोदी सरकार का जो सोशो इकोनॉमिक बजट रहता है, आदमी को डायरेक्ट फायदे की जगह इनडायरेक्ट फायदे बहुत पहुंचाए जाते हैं। 2.5 लाख का स्लैब है इनकम टैक्स में रिबेट का, वो बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन पिछली बार ये बताया गया था कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। उसको पूरी तरीके से समझाया भी गया था कि इनडायरेक्ट वे में 5 लाख का फायदा जो है टैक्स रिबेट पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी आम आदमी की जेब में क्या पहुंचेगा, इसको ध्यान में रखा गया है। मिडिल क्लास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ताकत है। ग्रामीणों के अंदर वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया किया जाए, और इसीलिए किसान सम्मान निधि से लेके सॉइल हेल्थ का सॉइल कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसान, ये तमाम चीजें की गई हैं। और यहाँ तक कि केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडीज को रोका नहीं गया है, सब्सिडीज दी जा रही है। जबकि फर्टिलाइजर की कीमत जो है वो पिछले सालों के अंदर काफी बढ़ी थी, लेकिन उसको लेकर सब्सिडीज को बढ़ाया गया, कीमत बढ़ाई नहीं गई। तो एक तरीके से सरकार जरूर चाहेगी कि ये जो बजट है वो मध्यम वर्ग के लिए हो, साथ ही साथ किसानों के लिए हो। और जिस सरकार का ये नारा है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत खुद से उद्योगों के अंदर आगे आए, इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाएगा, खुदरा व्यापार को लेकर बढ़ाया जाएगा। और एक चीज जरूर है, डिजिटल पेमेंट्स जिस तरीके से बढ़ी है उसमें क्या आम आदमी के लिए कुछ नई चीजें होंगी देखने के लिए, ये देखने वाली बात है। वित्त मंत्री पहुंच गई हैं वित्त मंत्रालय, और इस बीच तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लाल साड़ी में इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर, और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर बाद जो कैबिनेट का अप्रूवल होगा वो दे दिया जाएगा और लगभग 11:15 बजे वो संसद के लिए रवाना हो जाएंगी। ये वित्त मंत्री की पहली तस्वीरें सुबह से अब तक पहली झलक निर्मला सीतारमण की। वित्त मंत्रालय वो पहुंच चुकी हैं। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, वित्त मंत्री वक्त से पहले ही पहुंच गई हैं वित्त मंत्रालय। बिल्कुल, और तमाम उसके पहले जो दोनों वित्त राज्य मंत्री थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो वित्त सचिव हैं वो पहुंचे हैं, और उसके बाद जब फिनांस मिनिस्टर आई हैं, हालांकि अभी जब वो अंदर गई हैं तब हमने उनकी वो तस्वीरें जो पारंपरिक हमसे देखते हैं तस्वीरें वो नहीं हुई हैं। तो मुझे लगता है 10 मिनट का और समय, 10 मिनट बाद जब वो बाहर आएंगी अपने तमाम अधिकारियों के साथ, दोनों और जो सहयोगी हैं उनके साथ, और उसके बाद फिर हम वो तस्वीर देखेंगे। और जैसा कि हिमांशु ने जानकारी दी कि उसके बाद सीधे राष्ट्रपति के पास और फिर संसद भवन में, यानी जो अब जो समय है वो ऑलरेडी उल्टी गिनती आप समझिए कि शुरू हो चुकी है। 8:30 बजकर ठीक आप ये समझिए कि 8:35 पर वो यहाँ पर पहुंच चुकी थी। अब इसके बाद 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पर और लग सकता है दोनों मंत्रियों के साथ बातचीत, क्योंकि पेपरलेस बजट, जाहिर हमने देखा कि पिछले साल से और जब से डिजिटल जो बजट शुरू हुई, परंपरा शुरू हुई कि बड़ी मोटी किताबें, ढेर सारे पन्ने कागज नहीं बल्कि डिजिटल पेपरलेस जो बजट होगा, शायद इस बार भी वैसी ही एक तस्वीर दिखाई पड़े कि पेपरलेस बजट होगा। लेकिन इस पेपरलेस बजट में उम्मीदें कितनी होंगी, उनके पिटारे में आम जनता के लिए उम्मीदें कितनी होंगी, उन उम्मीदें, उन सपनों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री और नरेंद्र मोदी सरकार क्या कुछ इस बजट में देगी, इंतजार उस पर रहेगा, नजर उस पर रहेगी। नेहा,
नजर दरअसल उस टैब पर रहेगी क्योंकि परंपराएं अब बदल गई हैं, वक्त के अनुसार टेक्नोलॉजी आ गई है और पेपरलेस बजट है, तो जाहिर तौर पर क्या कुछ उस टैब में आज है। 1.25 घंटे का भाषण दिया जाना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से, लेकिन कितनी देर बाद वो फोटो अपॉर्चुनिटी होगी आशुतोष, जो सबके जहन में पूरे दिन रहती है और मीडिया में भी छाई रहती है, वो फोटो अब कब होगा? लगभग 15 से 20 मिनट का समय, क्योंकि उनके बाद उनको राष्ट्रपति भवन भी जाना है और उस परंपरा में भी लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है। और चूंकि 10:10 का समय, जो कि हिमांशु ने जानकारी दी, कैबिनेट के लिए भारत संसद भी पहुंचना है, तो यहां पर आप समझिए कि हम 15 से 20 मिनट का अधिकतम समय लगेगा। सीधे कैमरा आपको नॉर्थ ब्लॉक पर इस वित्त मंत्रालय के गेट पर लिए चलते हैं। हमें भी इंतजार है उसी डिजिटल टैब का जिसमें बजट होगा। बजट के साथ साथ अगले एक साल में 2023-24 में देश की आर्थिक किस्मत कहां होगी, देश की दिशा और दशा अगले एक सालों में किस तरफ जाएगी, वो सारा लेखा जोखा जिस डिजिटल किताब में होगा वो यहीं से निकलेगा। हम उसकी एक झलक यहीं पर देखेंगे और उसके बाद यानी 20 मिनट का समय हम मान के चलते हैं अधिकतम लगना है। उसके बाद सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान होगा। इसके साथ ही आशुतोष लगभग 75 मिनट का ये भाषण है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। देखिए, पिछली बार भी ये उम्मीद थी कि क्या घंटा भर होगा, 1.5 घंटे, लेकिन पिछली बार का भी समय था वो अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड बन गया था। क्योंकि ये कयास है कि 75 मिनट हो सकता है, लेकिन आप समझिए कि सरकार का आखिरी पूर्ण भाषण बजट भाषण है। अब चूंकि हो सकता है इसमें बहुत सारी सौगातें हों, क्योंकि इसी में आपको रेल बजट का भी ढांचा आना है, तो क्या वंदे भारत नई ट्रेनें होंगी, ग्रामीण इलाकों के लिए नई कुछ योजनाएं होंगी, जिन चुनावी राज्यों में है जहां ग्रामीण बहुल आबादी है उनके लिए कुछ नई परियोजनाएं होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ होगा। अपने आप में चूंकि डायरेक्ट टैक्सेस और जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसके इतर अलग अलग योजनाओं उसके लिए मद निर्धारित करना वो समय लंबा हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 75 मिनट नहीं बल्कि ये 120 मिनट तक भी पहुंच जाए, क्योंकि आखिरी साल है, आपको बहुत कुछ जो है घोषणाएं करनी है। हालांकि ये परंपरा हमने 2019 में टूटती देखी थी, हिमांशु बार बार जिक्र कर रहे हैं उसका, कि जब अंतरिम बजट आया था तो उसी में ही किसानों के लिए एक सौगात आई थी और अपने आप में वो बीजेपी को कैसे चुनावी फायदा दे गई वो सब हमने देखा है। लेकिन बावजूद उसके पूर्ण बजट है और कोविड के बाद आप देखिए कि कोविड महामारी खत्म होने के बाद जब हम रिकवरी फेज पर हैं, उस रिकवरी की हमने जो तस्वीर देखी है वो आर्थिक सर्वे में देखी है। तो उस आर्थिक सर्वे के बाद की गवर्नमेंट ने कैसे 2 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया है। सर्वे ये कह रहा है कि पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ रहा है। लेकिन जो चिंताएं हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, वो निवेश नहीं कर रही हैं खुलकर, लेकिन अब कम से कम उसके आसार दिख रहे हैं कि वो कर सकती हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए कि प्राइवेट निवेश कितना ज्यादा बढ़े, जब वो बढ़ेगा तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी चिंता कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के क्या वित्त मंत्री कोई बड़ा ऐलान करेंगी। और जब ये सारी सौगातें आनी शुरू होंगी तो उस बजट भाषण में समय लगेगा, क्योंकि इसके संकेत पहले ही हरदीप सिंह पुरी का बयान मुझे याद आता जब कहते हैं कि अगर तेल कंपनियों का घाटा पूरा हो गया हो तो कम से कम वो दाम घटाने के बारे में सोचें। और सरकार को भी पता है कि जब आप चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं तो ऐसी जरूरतें, और खासकर जिसके बारे में हमेशा बात हुई कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाए, अगर वो कम की हैं तो जनता के हाथ में सीधा पैसा जाएगा। डीजल की खपत, पेट्रोल की खपत को लेकर अगर हमारी जेब में पैसा बचता है तो उससे और जो है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी का जो पब्लिक है, जो हम हैं, आप हैं, हमारी खर्च करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इंतजार है, नजर बनी रहेगी और समय लंबा भी लग सकता है। ठीक है।